हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप। आज हम इंग्लिश ग्रामर के बेसिक वर्ब के बारे में सीखते हैं। वर्ब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब, जिसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। दूसरा मेन वर्ब, जिसे हिंदी में मुख्य क्रिया कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में सहायक क्रिया कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब की संख्या मात्र 24 है, जबकि मेन वर्ब की संख्या अनिश्चित होती है। मेन वर्ब को पहचानने का एक रूल होता है। जिस हिंदी शब्द के आखिरी अक्षर ना रहे वह 90% मेन वर्ब कहलाएगा। जैसे उठना, बैठना, जागना, बोलना, लिखना, पढ़ना, सीखना इत्यादि। 10% अपवाद होते हैं, जैसे नाना, खिलौना, सुनेना। ये वर्ब नहीं होते हैं। मेन वर्ब के बारे में हम अगले वीडियो में सीखेंगे। आज हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में सीखते हैं। हेल्पिंग वर्ब, जिसको हिंदी में सहायक क्रिया कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब इसका काम यह है कि वह मेन वर्ब की सहायता करें। लेकिन याद रखें, जब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब ना रहे तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब के रूप में काम करता है। इसके एग्जाम्पल के थ्रू आगे सिखाया जाएगा। अभी हम इसके काइंड्स के बारे में सीखते हैं। हेल्पिंग वर्ब को 3 काइंड्स में अर्थात 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राइमरी, दूसरा मॉडल्स, तीसरा मार्जिनल। प्राइमरी में 11, मॉडल्स में 10 और मार्जिनल में 3। प्राइमरी कौन कौन सी 11 होते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डीड, डज। ये प्राइमरी हैं। मॉडल्स में 10 होते हैं। ये कौन कौन है? तो कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ought to। ये 10 मॉडल्स हैं। मार्जिनल्स 3 हैं। नीड नॉट, डेयर नॉट, यूज्ड टू। अब हम इसे हिंदी मीनिंग में देखते हैं। जैसे इज का हिंदी है, एम का हिंदी हूँ, आर का हिंदी है या हो, वाज का हिंदी था या थी, वर का हिंदी थे। यहाँ इसे वर पढ़ेंगे, ना कि वेयर। हैव का हिंदी के पास है, हैज़ का हिंदी के पास है और हैड का हिंदी के पास था। डू, डीड और डज का कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता है जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है। मेन वर्ब के रूप में जब ये काम करता है तो इसका हिंदी मीनिंग करना होता है। मॉडल्स का 10 जो होते हैं उसका हिंदी मीनिंग देखते हैं। कैन मीन्स सकना, कुड मीन्स सकना या सका, सेल मीन्स गा गी गे, शुड मीन्स चाहिए, विल मीन्स गा गी गे, वुड मीन्स भी गा गी गे, मे मीन्स सकना, माइट मीन्स सका या सकना, मस्ट मीन्स अवश्य चाहिए और ought to मीन्स चाहिए। नीड नॉट मीन्स आवश्यकता होना या ज़रूरत होना। डेयर नॉट मीन्स हिम्मत करना या साहस होना। यूज टू मीन्स किया करता था। अब हम ये 24 हेल्पिंग वर्ब के बारे में सीख गए हैं। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। 24 कौन कौन होते हैं? तो इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डीड, डज। मॉडल्स में होते हैं कैन, कुड, शेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ought to। और मार्जिनल में 3 होते हैं नीड नॉट, डेयर नॉट, यूज्ड टू। अब इज, एम, आर, वाज, वर ये कहाँ से आया? तो ये बी का फॉर्म से आया है। यानी वर्ब का 5 रूप होते हैं। तो 5 रूप में बी से ये निकला हुआ 5वां फॉर्म है। जैसे
इज, एम, आर, वाज, वर। आणि V1 में बी, V2 में वाज या वर, V3 में बिन, V4 में बिंग और V5 में इज या वाज। अब इसमें से हम प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब, पास्ट हेल्पिंग वर्ब छांटना सीखते हैं। इज, एम, आर, हैव, हैज, डू, डज ये प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब हैं। वाज, वर, हैड और डिड ये पास्ट हेल्पिंग वर्ब है। अब इसमें से हम कौन कौन सा सिंगुलर और कौन कौन सा प्लूरल ये सीखते हैं। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज, वाज, हैज, डज ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होते हैं। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आर, वर, हैव, डू ये प्लूरल है। मॉडल्स हमेशा फ्यूचर का डिनोट करेगा। अब इसमें हम ये सीखते हैं कि हैव, हैज, हैड इसका हिंदी मीनिंग लिखा गया है के पास है, के पास है या के पास था। इसको एग्जाम्पल के थ्रू जब सीखा जाएगा तो समझ में ज़्यादा बेहतर आएगा। जैसे हम बोलते हैं कि मेरे पास घर है, उसके पास साइकिल है, तो के पास है किसी के पास कुछ रहेगा यानी अधिकार को दिखाने के लिए के पास है, के पास है या के पास था। एक रूल होता है कि जिस नॉन और वर्ब में अंतर क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉन एंड वर्ब। जब किसी सिंगुलर नाउन में हम एस या ई एस जोड़ देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। जैसे कि कार सिंगुलर है, इसमें एस जोड़ देंगे तो कार्स हो जाएगा यानी ये प्लूरल हो गया। उसी तरह बुक सिंगुलर है, अब उसमें एस जोड़ देंगे तो बुक्स हो जाएगा जो प्लूरल हो जाएगा। उसी तरह टेबल उसमें एस जोड़ देंगे तो टेबल्स हो जाएगा अर्थात प्लूरल हो जाएगा। तो नॉन का जन्म हमेशा सिंगुलर में हुआ है, बाद में हमें इसे प्लूरल बनाते हैं, जबकि वर्ब का जन्म प्लूरल में हुआ है, बाद में हमें इसे सिंगुलर बनाते हैं। जैसे कोई भी वर्ब के लास्ट में एस अगर रहे तो वो हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे इज है, वाज है, हैज है, डज है, ये सब सिंगुलर होते हैं। अब सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनाते हैं, तो वर्ब का जन्म हमेशा प्लूरल में होता है, बाद में हम इसे सिंगुलर करते हैं। नाउन के साथ और वर्ब के साथ उल्टा क्रिया होता है हमेशा। नाउन पहले से ही सिंगुलर रहता है, बाद में उसको प्लूरल किया जाता है। वर्ब पहले से प्लूरल रहता है, बाद में सिंगुलर किया जाता है। जैसे वर्ब कम ये प्लूरल है, इसको एस या ई एस जोड़ देते हैं तो ये सिंगुलर बन जाएगा। जैसे कम्स सिंगुलर हो गया, गो गोज, गेट गेट्स, गिव गिव्स, नो नोस। यानी जिस वर्ब के अंत में एस या ई एस जोड़ दें तो यह सिंगुलर बन जाएगा, ना कि प्लूरल। आप अगला वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर एक जैसा होना चाहिए। जैसे में अगर कोई सेंटेंस हम बनाते हैं तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर देना पड़ेगा, अर्थात पेयर एक जैसा होना चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। यह सेंटेंस के एग्जाम्पल के थ्रू अगले वीडियो में सिखाया जाएगा। तब तक
इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।